महाकुंभ में नागा दीक्षा संन्यास दीक्षा का क्रम शुरू हो चुका है और वो तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि नागा संतों के प्रति लोगों का आकर्षण तो है, लेकिन ये जो दीक्षा होती है उसका क्रम क्या होता है और कितने चरणों से ये दीक्षा गुजरती है, ये हम जानेंगे। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये जो नागा दीक्षा दी जाती है इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ये दीक्षा पूरी होती है? ये सब बताने से पहले मैं सनातन धर्म के लोग जहाँ जहाँ पूरे विश्व में रहते हैं उन सबको आपके माध्यम से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वह आएँ और एक में आकर ये सब क्रम तो देखें ही, लेकिन संगम पर आकर श्री गंगा जी का स्नान करें, अपने दैविक ताप उन कष्टों से दूर हों और संतों का दर्शन करें। साधुनाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूताई साधवा काले न फलते सद तीर्थ साधु समागमा। सारे तीर्थ यहाँ वास कर रहे हैं संतों के बीच में, और यहाँ ये क्रम रहता है, नए सन्यासी बनाए जाते हैं। तो इस बार आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सन्यास के 4 चरण हैं: ब्रह्मचर्य, महापुरुष, नागा और सन्यासी। ये पृथक पृथक चरणों में दी जाती है। जब वो सन्यासी की नागा की प्रक्रिया में आता है तो नागा के लिए 36 घंटे तक एक तरीके से श्री गंगा जी के तट पर निरंतर दिन और रात रहकर रेत में तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद में उनका बाकायदा पिंडदान होता है, क्योंकि सन्यासी मृतक के समतुल्य है। सन्यासी नीरस है, सन्यासी का जीवन स्वरस नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ व्यक्ति स्वरस में रह नहीं सकता। इसलिए सन्यास का अर्थ है मृतक। मृतक मतलब उससे पहले का जो जीवन है। आज मेरी दीक्षा यदि हो रही है तो कल का जो जीवन है, आज से पहले एक क्षण का भी जीवन है, वो समाप्त हो गया, मृतक हो गया। नए जीवन का आविष्कार होता है। उसमें ये सब क्रम बताए गए हैं और इसके बाद में 108 डुबकी गंगा में बीच में जाकर लगाई जाती हैं, फिर दीक्षा दी जाती है, फिर उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है। तो 36 घंटे की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें क्या क्या प्रमुख रूप से होता है? इसमें 36 घंटे की प्रक्रिया में पहले उसको मुंडन संस्कार होगा। मुंडन संस्कार के बाद में विजया हवन होगा, और विजया हवन के बाद में कई जगह बहुत लोगों के लिए विजया हवन में उनका लिंग तोड़ दिया जाता है। लेकिन आजकल वो प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उसको विराम कर दिया गया है। कई घटनाएं हुई इसकी वजह से, तो विजया हवन में ही प्रतिज्ञा कर ली जाती है, दृढ़ संकल्प ले लिया जाता है, आज से हम सन्यासी हैं। संसार की हर बहन बेटी हमारी ही बहन है, हमारी ही बेटी है। स्त्री प्रसंग से हमारा कोई संबंध नहीं है। धर्म ध्वजा के नीचे क्या क्रम चलता है? धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर एक शपथ ली जाती है। जैसे कि सभी फोर्सों में, चाहे वो आर्मी हो या पुलिस हो, ट्रेनिंग के बाद एक शपथ समारोह होता है, वैसे एक समारोह है। उसमें अपने इष्ट को शपथ ली जाती है कि आज से हम इस ध्वजा की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, और देश में यदि कोई आक्रांता आता है तो वहाँ जन कल्याण के लिए, हम देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। जो 36 घंटे की प्रक्रिया है, गंगा जी के तट पर बैठना होता है, 108 डुबकी से पहले जो 36 घंटे हैं, क्या कोई वहाँ भी मंत्र दिया जाता है जपने के लिए? वहाँ क्या वो करते हैं नागा? हाँ, उस मंत्र को, जो गुरु मंत्र है, उसका जाप निरंतर रहता है, और उस जाप के माध्यम के बाद ही विजय हवन किया जाता है। पिंडदान की प्रक्रिया भी वहीं होती है? हाँ, पिंडदान भी वही होगा। पिंडदान पृथक पृथक पंडाल में भी कर देते हैं, वैसे पिंडदान तो भागीरथी के तट पर ही किया जाता है। यानी कि प्रमुख रूप से मुंडन, पिंडदान और इसके अलावा फिर विजया हवन, ये सारी प्रक्रियाएं होती है, और लास्ट में शपथ होता है। लास्ट में शपथ होगा। शपथ समारोह में जो नागा है वो अपने अपने पंडाल में चले जाएंगे। फिर यहाँ से जब नागा बन जाएंगे, सब लोग हिमालय में चले जाते हैं। और 36 वर्ष की तपस्या का वर्णन है, तो 12 वर्ष तक वो लोग मौन रह सकते हैं। 12 वर्ष तक अन्न का त्याग करेंगे, और 12 वर्ष के बाद खड़ेशी तप करने के बाद हिमालय से जब आते हैं, तब वह पूर्ण सन्यासी होते हैं, तब वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। तो देखिए, ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है, और जिनको देखकर आनंद आता है, उस आनंद के पीछे का कष्ट भी महसूस करना चाहिए, जो शपथ रहती है वो भी महसूस करना चाहिए। तो एक बड़ी परंपरा चली आ रही है, इसका दर्शन महाकुंभ में होता है, लेकिन उसके पीछे की जो गाथा है वो और भी ज़्यादा रोमांचित कर देती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।